सिक्योरिटी, वर्ड की किसी फाइल के ऊपर सिक्योरिटी कैसे लगाई जाती है। तो सिक्योरिटी लगाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ये हमने वर्ड ओपन कर लिया है और हमने इसमें कुछ रैंडम डेटा फिल किया है। इस फाइल को हमें सिक्योर करना है। यहाँ पर हम फाइल में जाएंगे और यहाँ पर प्रिपेयर के अंदर इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट होता है, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये पासवर्ड जनरेट करने के लिए बोल रहा है। हम लोगों ने एक पासवर्ड डाला यहाँ पर और उसी पासवर्ड को दोबारा से डालेंगे। इस फाइल पर पासवर्ड लग गया है। अब ये फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसको हम कैसे देखेंगे, इसके लिए हम फाइल में जाएंगे, ऑफिस बटन में जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और फाइल को किसी लोकेशन पर सेव कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉक्यूमेंट में जा रही है, तो डेस्कटॉप पर मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ माई फाइल। फाइल हमारी डेस्कटॉप पर सेव हो गई है। अब इस फाइल को हम बंद कर देते हैं। अब अगर उस फाइल को हम खोलते हैं, माई फाइल को यहाँ से खोल सकते हैं हम लोग, तो ये पासवर्ड मांगेगा। हम लोग यहाँ पर पासवर्ड इनपुट करेंगे तो फाइल खुल जाएगी। अगर पासवर्ड इनपुट नहीं करेंगे तो फाइल नहीं खुलेगी। हम देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक किया, हमने पासवर्ड नहीं डाला तो फाइल नहीं खुलेगी। तो इस तरीके से पासवर्ड हम किसी फाइल के ऊपर लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर इस पासवर्ड को हटाना हो तो यहाँ पर जाएंगे, अगेन प्रिपेयर में और इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में जाकर इस पासवर्ड को हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे बैक स्पेस से। ओके, इसको अगेन सेव करेंगे और सेव करने से क्या होगा, हमारी फ़ाइल सेव हो जाएगी। इस बार हम फाइल को क्लोज़ कर देते हैं, फिर ओपन करेंगे तो बिना पासवर्ड के ही हमारी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। एक तरीका था पासवर्ड लगाने का। दूसरा तरीका पासवर्ड का ये होता है कि हम यहाँ पर जाएंगे, सेव एज़ में जाएंगे और यहाँ पर टूल में जनरल ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाकर फाइल को ओपन करने के लिए पासवर्ड अलग होता है, मॉडिफाई करने के लिए अलग होता है। ओपन करने के लिए मैंने पासवर्ड डाला अलग और मॉडिफाई करने के लिए मैंने पासवर्ड डाला दूसरा और ओके कर देंगे। ओपन करने वाले पासवर्ड को दोबारा से रिपीट करेंगे हम लोग और इसी तरीके से मॉडिफाई करने वाले पासवर्ड को भी हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। इसके बाद इसको सेव कर देंगे। फाइल हमारी सेव हो गई है 2 प्रोटेक्शन के साथ। अब हम इस फाइल को बंद कर देते हैं। इसके बाद फाइल को अगेन ओपन करेंगे। तो पहली प्रोटेक्शन इसमें फ़ाइल को खोलने के लिए है, जिसको हमने इनपुट किया। दूसरा पासवर्ड फाइल को मॉडिफाई करने के लिए, इसको भी इनपुट करेंगे। अब इस पासवर्ड को अगर हमें हटाना चाहते हैं, पहले इसको एक बार और टेस्ट कर लेते हैं। हमने इस फाइल को बंद किया, यहाँ पर जाएंगे ओपन फाइल। अगर मैंने ओपन फाइल पासवर्ड डाला, फाइल ओपन हो जाएगी। लेकिन हमने बोला कि हमें मॉडिफाई पासवर्ड नहीं डालना, तो रीड ओनली मोड में फ़ाइल ओपन होगी। अब इस फाइल हम पढ़ तो सकते हैं लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ये मैंने मॉडिफिकेशन किया। अगर मैं इस फाइल को सेव करना चाहूँ तो ये सेव नहीं होगी, बल्कि ये दूसरे नाम से सेव एज होगी। मीन्स हमारी जो ओरिजिनल फ़ाइल है माई फाइल, वो चेंज नहीं होगी, हमारी ये फ़ाइल किसी दूसरे नाम से सेव होगी। तो अगर हमने रीड ओनली मोड में खोला है तो हम उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ये रीड ओनली मोड कहलाता है। तो ये भी एक तरीका होता है इस फाइल का। और बाकी तो क्लियर है ही हमें कि हमें अगर इस फाइल को ओपन करना है तो हमें ओपन करने के लिए पासवर्ड अलग और मॉडिफाई करने के लिए पासवर्ड अलग, दोनों पासवर्ड डालने होंगे। अभी ये रीड ओनली मोड में खुली हुई है, तो रीड ओनली मोड में हम सिर्फ इसको पढ़ पाएंगे, एडिट नहीं कर पाएंगे। अब अगर हमें इन पासवर्ड को हटाना है तो हम लोग फिर वैसे ही करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ पर इसको नो कर देंगे। डू यू वांट टू ओपन रीड ओनली, अगेन नो। अब इसको पहले हम लोग ओपन करेंगे, एंटर पासवर्ड टू ओपन, और दूसरा पासवर्ड एंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई। ये डालने के बाद फाइल अपनी प्रॉपर अथॉरिटी के साथ खुल गई है। अब अगेन सेव एज में जाएंगे और यहाँ इस जर्नल ऑप्शन में जाकर इन दोनों को डिलीट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे पास फाइल से दोनों पासवर्ड प्रोटेक्शन हट गई है। अब अगर मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ और उसके बाद ओपन करता हूँ तो बिना किसी प्रोटेक्शन के फाइल ओपन हो जाएगी। ये भी प्रोटेक्शन का एक तरीका था। ओपन करने के लिए अलग प्रोटेक्शन है और मॉडिफिकेशन के लिए अलग। एक तीसरा तरीका ये होता है कि हम लोग प्रिपेयर में जाएंगे और यहाँ पर मार्क एज फाइनल होता है, इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, अगेन ओके करेंगे, तो ये फाइल फाइनल हो गई है। अब अगर कीबोर्ड से कोई भी चीज़ हम टाइप करने की कोशिश करते हैं तो कीबोर्ड से इसमें कुछ भी टाइप नहीं होगा। और ये सारे ऑप्शन भी इसके लिए बंद हो चुके हैं। यहाँ से अभी कोई ऑप्शन इसके ऊपर काम नहीं करेगा, कोई भी ऑप्शन। ये सब जिनसे मॉडिफिकेशन होती है वो सब ऑप्शन बंद हो चुके हैं। कोई भी ऑप्शन इस पर काम नहीं करेगा क्योंकि ये फ़ाइल अब हमारी
नॉन एडिटेबल फाइल बन गई है, फाइनल फाइल बन गई है, इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं हो सकती। अगर इसको नॉर्मल मोड में लाना है तो प्रिपेयर में जाकर इस मार्क एज फाइनल को वापस क्लिक कर देंगे। अब ये फाइल नॉर्मल फाइल बन गई है, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन ईजिली हो जाएगी और उसको हम सेव भी कर सकते हैं। तो ये भी प्रोटेक्शन का एक तरीका था कि कैसे हम लोग फाइल को रीड ओनली मोड डायरेक्टली भी बना सकते हैं एक तरीके से। एक तरीका प्रोटेक्शन का और होता है, उसके लिए हम रिव्यू में जाएंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे। यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फॉर्मेट रिस्ट्रिक्शन में अगर हम लेते हैं लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन ऑफ स्टाइल, यहाँ पर क्लिक करेंगे और येस कर देंगे। यहाँ पर हम एक पासवर्ड डाल देते हैं, उसी पासवर्ड को नीचे भी डालेंगे। ओके, तो हम देख सकते हैं इस पर जो स्टाइल की प्रोटेक्शन है वो बंद हो गई है। ये स्टाइलिंग जो थी यहाँ पर, यानी कि ना तो हम इसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं, ना ही इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ना साइज चेंज कर सकते हैं, और ना ही इस पर कोई कलर लगा सकते हैं। ये सारे ऑप्शन इस पर बंद हो गए हैं एडिटिंग के। तो स्टाइलिंग इससे बंद हुई है, इसको वापस ऑफ कर देते हैं हम लोग। तो अब स्टाइलिंग फिर से ऑन हो गई, ये देख सकते हैं हम लोग सारी चीज़ इस पर ऑन हो गई। हम कोई भी कलर अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। एक दूसरी प्रोटेक्शन इसमें यह होती है कि अगर हम इस ऑप्शन को भी ऑन कर देते हैं तो इस ऑप्शन से एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग टू द डॉक्यूमेंट, यानी कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी एडिटिंग नहीं हो पाएगी। हम यहाँ पर स्टार्ट इन्फोर्स प्रोटेक्शन बोल देते हैं और यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं। तो अब इसमें दो चीज़ें बंद हो गई हैं, ना तो इसके अंदर कोई स्टाइलिंग होगी जैसे हमने अभी करी थी, और ना इसके अंदर कुछ इंसर्ट होगा। अगर कीबोर्ड से हम इंसर्ट करना चाहें इंसर्ट भी नहीं होगा, अगर हम डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी नहीं होगा। तो इसके लिए ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लग गई है। अब इसमें एडिटिंग की रेस्ट्रिक्शन भी है और स्टाइलिंग की भी। इसको भी अगर स्टॉप करना है स्टॉप पर क्लिक करेंगे, अगेन वही पासवर्ड डालेंगे जो हमने डाला था, तो ये सारी रेस्ट्रिक्शन हमें वापस हट जाएंगी। तो इस तरीके से दो तरीके की रिस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं। अगर हम सिर्फ स्टाइलिंग रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो स्टाइलिंग रुक जाएगी, इस पर कलर वगैरह बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन होगा नहीं होगा, और अगर हम इसको एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन भी लगा देते तो एडिटिंग भी बंद हो जाएगी। तो ये भी रिस्ट्रिक्शन का एक तरीका है जो कि हमारा रिव्यू में पड़ा होता है। यहाँ पर रिव्यू के अंदर यहाँ से जाकर यहाँ से हम लोग इस प्रोटेक्शन को लगाते और हटाते हैं। तो ये कुछ प्रोटेक्शन के तरीके बताए हैं मैंने वर्ड के अंदर, कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं हम लोग एक फ़ाइल की, कैसे कैसे पासवर्ड लगा सकते हैं, या बिना पासवर्ड लगाए भी हम उसको एडिटिंग से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें मैंने इसमें सिखाई है आप लोगों को। होप सो, आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा, ये ट्यूटोरियल कि किस तरीके से ये हमारे लिए यूज़फुल होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए। अगर इसको आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर इसका इंग्लिश वर्जन आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।